Hello friends, welcome to Yodha Career Point. Today I am discuss to न्यूटन लॉ ऑफ मोशन। तो आज की वीडियो में हम जो है न्यूटन की गति विषयक नियम की व्याख्या करेंगे, जो एयरफोर्स, नेवी एंड एनडीए अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बेहद इम्पॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो से मेनली थ्योरी के ज़्यादा क्वेश्चन रहते हैं, तो आज हम डिस्कस करेंगे उन सभी डिस्कस को जो आपके माइंड में डाउट बने हुए हैं, उन सभी को क्लियर करेंगे। तो देखिए, वेलकम योद्धा करियर पॉइंट। देखिए, पहला आपसे इसमें पूछता है कि जो है बल क्या होता है। ठीक है, अगर बात करें कि बल की अगर बात करें, बल क्या होता है। ठीक है, बल व्हाट, बल, अगर बल की बात करें तो बल किसी वस्तु का वह खिंचाव वह होता है, वह खिंचाव या दाब होता है। बल किसी वस्तु का वह खिंचाव या दाब, जैसे इस पर हम किसी चीज़ पर फोर्स लगा रहे हैं तो इस पर दबाव लगा रहे हैं, दाब रहे हैं, या किसी भी चीज़ को मान लीजिए हम जो है इसको, इस पे देखिए ये है, इस पे हम बल लगा रहे हैं, खिंचाव, यानी खिंचाव क्या है, इस जिससे हम जो है इस कोफी या निफ को इस निकाल रहे हैं निफ से। ठीक है, तो ये आपका क्या है, खिंचाव होता है। और दाब क्या होता है, अगर हम इस पर फोर्स लगा रहे हैं तो ये आपका क्या होता है, दबाव। ठीक है, यदि किसी वस्तु पर हम खिंचाव या दबाव लगाते हैं तो उसके वस्तु की अवस्था का परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, अगर अवस्था का परिवर्तन ना हो तो वह उस वस्तु को अवस्था परिवर्तित करने का प्रयत्न करता है, तो इस क्रिया को हम क्या करते हैं, फोर्स कहते हैं। ठीक है, तो फोर्स अगर बात हुई आपसे, तो फोर्स जो होता है मेनली दो प्रकार का होता है। क्या, दो प्रकार का क्या होता है, संपर्क फोर्स यानी संपर्क बल, संपर्क बल यानी कांटेक्ट फोर्स, कांटेक्ट फोर्स। कांटेक्ट फोर्स में जैसे जब दो वस्तुएं आपस में संपर्क में आने से, उस आपस में संपर्क आने से लगी वस्तुओं को हम जो है कांटेक्ट फोर्स यानी संपर्क बल कहते हैं। जैसे संपर्क बल का एग्जाम्पल क्या होगा, जैसे संपर्क बल का आपका कह सकते हैं कि श्यानता बल, जो श्यानता बल होता है आपका, और श्यानता बल के बाद आपका होता है प्रत्यास्थ बल, प्रत्यास्थ बल। ये जो होता है आपका जो है कांटेक्ट फोर्स का एग्जाम्पल होता है। और असंपर्क बल की बात करें, असंपर्क बल यानी नॉन कांटेक्ट फोर्स, नॉन कांटेक्ट फोर्स। ठीक है, नॉन कांटेक्ट फोर्स। ठीक है, नॉन कांटेक्ट फोर्स है। तो जो वस्तुएं दो वस्तुओं के संपर्क में आने से जो है वो अपनी अवस्था का परिवर्तन ना करें तो उसे नॉन कांटेक्ट फोर्स कहते हैं। इसका एग्जाम्पल आपका हो सकता है गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल, या चुंबकीय बल, चुंबकीय बल, या वैद्युत बल। ये होता है आपका जो होता है असंपर्क बल। ठीक है, वैद्युत बल। अगर ये हुआ तो अब इसमें नेक्स्ट टॉपिक आपका होता है जड़त्व। जड़त्व क्या होता है, जड़त्व किसी वस्तु का वह गुण, यहाँ लिख सकते हैं जड़त्व किसी वस्तु का वह गुण होता है, जो अवस्था परिवर्तन का विरोध करता है, जो अवस्था परिवर्तन का विरोध करे। यानी अवस्था परिवर्तन का विरोध कहने का मतलब, अगर कोई वस्तु स्थिर है तो जड़त्व जो है उसको जो है मूव कराने की कोशिश करता है। यदि कोई वस्तु मूव है तो जड़त्व का काम होता है उसको जो है हिलाए डुलाए रखना। तो ये होता है जड़त्व का अवस्था परिवर्तन।
तो जड़त्व 3 प्रकार की होता है। पहला होता है आपका विराम का जड़त्व, ठीक है, विराम का जड़त्व। तो विराम के जड़त्व में आपका एग्जाम्पल पूछा जाता है पेपर सेटर में, बड़ी बड़ी की परीक्षाएं में, या एयरफोर्स नेवी भी कभी देता है, एनडीए तो पक्का ही दे देता है। क्या होता है, चलती हुई यदि रुकी गाड़ी चल दे तो यात्री उसके अंदर, जो यात्री होंगे पीछे झुक जाएंगे। क्या होगा, पीछे झुक जाते हैं। ये आपका होता है जो है विराम का जड़। तो नेक्स्ट आपका दूसरा, यदि जो है टहनी को, यदि पेड़ की टहनी को हम क्या करें, छिटकें तो फल जो है टूट कर जिल जाते हैं, फल टूट जाते हैं। क्या, टूट कर जिल जाते हैं। थर्ड है, यदि गोली मारें किसमें, कांच में, यदि गोली कांच के दीवार पर मारे तो जो शीशा होगा, शीशा में छेद हो जाता है, लेकिन पत्थर मारने पर क्या होता है, पत्थर टूट जाता है। ठीक है। और आप बात करें हम आगे आपका कि दिशा का जड़त्व तो क्या होता है, ठीक है, गति का जड़त्व। तो पहले गति का जड़त्व होता है फ्रेंड्स, गति के जड़त्व में यहीं पे 2 पॉइंट हो जाता है। यदि रुकी हुई गाड़ी अगर चले तो यात्री पीछे की ओर झुक जाते हैं। और दिशा गति के जड़त्व में क्या होगा, यदि चलती गाड़ी रुके, ठीक है, चलती गाड़ी रुके तो ये क्या होगा कि यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं। यहाँ आगे का प्रोसेस चलता है। और वही चीज अगर चलती गाड़ी से क्या करें, यात्री जो होता है, चलती गाड़ी से यात्री अगर क्या करें, उतरें तब भी आगे झुक जाते हैं। और नेक्स्ट ये बेहद इम्पोर्टेंट है कि जो है अगर रेलगाड़ी के अंदर बैठा कोई बच्चा बॉल को ऊपर फेंकता है तो बॉल सीधा उसके हाथ में आती है। ठीक है, बॉल का केस, यानी रेलगाड़ी में बैठा बच्चा जब जो है बॉल को ऊपर फेंकता है तो बॉल सिंपल सा उसके हाथ में आती है। यही है प्रोसेस गति का जड़त्व। अगर बात करें हम दिशा का जड़त्व क्या होता है, दिशा के जड़त्व मेनली ये होता है जब कार जो है दाईं ओर मुड़ती है, बस दाईं ओर मुड़ती है तो यात्री उसमें बाईं ओर झुक जाते हैं। अगर जब बाईं ओर कार मुड़े तो यात्री जो होते हैं दाईं ओर। इसका यानी व्युत्क्रम यानी उल्टा नियम चलता है। ठीक है, ये रहा आपका जड़त्व का नियम। अब हम आगे बात करते हैं न्यूटन का नियम। ठीक है, न्यूटन का गति विषयक नियम। न्यूटन का गति विषयक नियम क्या है, गति का नियम क्या है, इसमें आपका प्रथम नियम है। हम प्रथम नियम को ही जड़त्व का नियम कहते हैं। ठीक है, प्रथम नियम यानी जड़त्व का नियम, जड़त्व का नियम। जड़त्व का नियम क्या कहता है, या प्रथम नियम क्या कहता है, जब कोई वस्तु विराम में है तो विराम में रहेगी। क्या, विराम में रहेगी जब तक कोई इंटरनल फोर्स ना लगाए, जब तक कोई बाह्यबल ना लगाया जाए, बाह्यबल ना लगाएं। ठीक है, ये होता है न्यूटन का फर्स्ट लॉ। और सेकेंड लॉ क्या कहता है, द्वितीय नियम है रेखीय संवेग संरक्षण का नियम। इसे बोलते हैं रेखीय संवेग संरक्षण का नियम। ठीक है, तो इसमें एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि
किसके अनुपस्थिति में जो है रेखीय संवेग संरक्षित रहता है? तो बाह्य बल की अनुपस्थिति में, बाह्य बल, मेनली बाह्य बल की अनुपस्थिति में रेखीय संवेग संरक्षण जो होता है वो आपका संरक्षित रहता है। ठीक है, तो आपका F इक्वल टू होता है डेल्टा P बाई डेल्टा T, ये रेखीय संवेग संरक्षण का नियम होता है। तो F इक्वल टू डेल्टा P, यानी डेल्टा P को हम सकते हैं P2 माइनस P1 अपान डेल्टा T, या हम कह सकते हैं MV2 माइनस MV1 अपान डेल्टा T। ये यहाँ पे कह सकते हैं M डेल्टा V बाई डेल्टा T, ये F इक्वल टू M डेल्टा V बाई डेल्टा T ए होता है, ये होता है आपका सेकेंड लॉ। ठीक है, F न्यूटन, ये होता है सेकेंड लॉ। अब बात करें हम तृतीय नियम की, तृतीय नियम, तो तृतीय नियम में पूछा जाता है कि तृतीय नियम कहाँ से उत्पन्न होता है? तो द्वितीय नियम के द्वारा, द्वितीय नियम द्वारा तृतीय नियम की व्याख्या करते हैं। तृतीय नियम की व्याख्या की जाती है, व्याख्या की जाती है। ठीक है, और सेकंड है आपका, यह क्रिया प्रतिक्रिया का नियम होता है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम होता है, नियम होता है। तो थर्ड आपका रहेगा, पहले क्रिया, क्रिया बाद में प्रतिक्रिया लगती है, बाद में प्रतिक्रिया लगती है। और फोर्थ रहेगा, क्रिया व प्रतिक्रिया, व प्रतिक्रिया बराबर व विपरीत दिशा में लगते हैं। ठीक है, विपरीत दिशा में, बट लेकिन एक दूसरे को काटते कभी नहीं हैं, दूसरे को काटते नहीं हैं। ठीक है, काटते नहीं है। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा? जल में तैरना, जल में तैरना, और क्या होगा आपका? जल में तैरना और चलना। ठीक होता है, ये आपका जो होता है तृतीय नियम, फर्स्ट नियम और सेकंड लॉ, यानी तीनों नियम की व्याख्या की जाती है। अब आपके बाद हम बात करेंगे संवेग। ठीक है, संवेग क्या होता है? ठीक है, संवेग की अगर हम बात करें तो मास इनटू क्या होता है? अगर संवेग की बात करें हम, P इक्वल टू mv, यानी kg मीटर पर सेकेंड इसका मात्रक होता है। यानी तो यहाँ से क्वेश्चन होता है संवेग की दिशा क्या होती है। ठीक, यहाँ से पहले देखिए, संवेग एक सदिश राशि है, सदिश राशि है। बात करें अगर सदिश राशि है तो इसकी दिशा वही होती है जिस दिशा में जो होता है, जिस दिशा में ऑब्जेक्ट यानी वस्तु जो होती है मूव करे, यानी गति करे, जिस दिशा में वस्तु गति करे उसकी दिशा वही होती है। ठीक है, तो P इक्वल टू होता है कांस्टेंट। ये क्या होता है? कांस्टेंट मान ले तो ये होता है रेखीय संवेग संरक्षण, रेखीय लीनियर मोमेंटम, रेखीय संवेग
संरक्षण, अगर ये संरक्षित है तो संरक्षित है तो P1 इक्वल टू P2 हो जाता है, यानी M1 V1 इक्वल टू M2 V2, या ये होता है रेखीय संवेग संरक्षण का नियम, या कह सकते हैं V1 अपान V2 इक्वल टू M2 अपान M1, ये हो सकता है। ठीक है, तो ये होता है, यहीं से भी क्वेश्चन पूछता है बाह्य की अनुपस्थिति में रेखीय संवेग संरक्षण संरक्षित होता है। ठीक है, तो ये है। तो अब किस तरीके से क्वेश्चन पूछता है, क्वेश्चन पूछेगा यदि कोई गोली 5 kg है जो 10 मीटर पर सेकेंड के वेग से 10 मीटर पर सेकेंड के वेग से छोड़ी जाती है वह गन का यानी जो गन है बंदूक का द्रव्यमान जो है 2 kg है, तो V2 की मान जाती है। V2 का मान तो हम जानते हैं M1 V1 इक्वल टू M2 V2, ये रेखीय संवेग संरक्षण का नियम होता है। ठीक है, M1 आपका 5 इंटू V1 10 इंटू M2 आपका है 2 इंटू V2 ज्ञात करना है। तो 2 5 जा 10 तो 5 5 जा 25, यानी V2 इक्वल टू 25 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, यहाँ से एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है, वो क्वेश्चन है आपका यदि वस्तु का संवेग संरक्षित हो, यदि वस्तु का संवेग संरक्षित हो तो कौन सी राशि नियत रहेगी। ठीक है, तो नियत रहने वाली राशि, पहला ऑप्शन रहेगा आपका त्वरण देगा, और दूसरा ऑप्शन कहेगा वेग, और तीसरा ऑप्शन कहेगा संवेग, और फोर्थ ऑप्शन आल, तो ये आपका वेग रहेगा। ठीक है, यदि वस्तु का संवेग भी संरक्षित हो, कौन सी राशि नियत रहेगी, वेग रहेगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक भारी वस्तु अथवा एक हल्की वस्तु के संवेग समान हो। ठीक है, देखिए नेक्स्ट, कह रहे हैं एक भारी वस्तु अथवा एक हल्की वस्तु के संवेग समान हो, यदि एक भारी वस्तु व एक हल्की वस्तु के संवेग समान हो तो भारी वस्तु का वेग, तो हल्की वस्तु तो हल्की वस्तु का वेग भारी वस्तु से अधिक होगा, ये होता है। ठीक है, ये थ्योरी का क्वेश्चन है, अधिक होता है। इसका एग्जाम्पल क्या होता है संवेग का, बम का फटना, रॉकेट का उड़ना, संघट्ट एग्जाम्पल है ये भाई। ठीक है, ये एग्जाम्पल होगा बंदूक का पीछे हटना, ये होता है आपका संवेग का। अब आवेग की बात करें हम, आवेग होता है आपका इम्पल्स I इक्वल टू F इंटू डेल्टा टी, यानी बहुत कम समयांतराल में
बहुत कम समय अंतराल में तय की गई दूरी को, तय की गई दूरी को हम क्या कहते हैं? आवेग, इम्पल्स कहते हैं। तो आवेग इम्पल्स कहते हैं। यह भी एक जो है यह सदिश राशि है, यह सदिश राशि है, सदिश राशि है। अगर सदिश है तो इसका सदिश रूप भी पूछा है। इसका मात्रक ले लीजिए आप लोग, न्यूटन इंटू सेकेंड। इसका सदिश रूप क्या होता है? आई, वेक्टर आई इक्वल टू या वेक्टर जे इक्वल टू होता है इंटीग्रेशन 0 टू टी वेक्टर एफ क्रॉस डेल्टा टी। ये होता है आपका सदिश रूप इम्पल्स का। ये कभी कभी पूछ लिया जाता है, ये नेवी में पूछा गया था, क्वेश्चन था। ठीक है, और ये हुआ। और अब इसका एग्जाम्पल क्या होता है आवेग का? ठीक है, आवेग का उदाहरण, आवेग का उदाहरण आपका क्या होगा? आवेग का उदाहरण रहे जो है ऊंचाई से कूदना, ऊंचाई से कूदना, और गाड़ी जो होता है घोड़े द्वारा गाड़ी को खींचना, गाड़ी को खींचना। और एक होता है समतल सड़क पर चलना, समतल सड़क पर चलना। ये होता है आपका आवेग। ठीक है, और हम अब आगे बात करेंगे दो वस्तुओं, दो जुड़ी हुई वस्तु में बल। ठीक है, दो जुड़ी हुई वस्तु में बल डिनोट करते हैं। देखिए ये FBD ग्राफ बना है आपके सामने। ये M1 है और यह है M2। इधर आपका फोर्स लग रहा है F, अप्लाइड फोर्स, जिसे हम प्रतिक्रिया बल कहते हैं। प्रतिक्रिया बल यानी अप्लाइड फोर्स। और यहाँ पे क्या है आपका T। ठीक है, तो आपसे पहले पूछेगा इसमें, ऐसे आपसे नेवी में क्वेश्चन या एयरफोर्स पूछता है, आपसे पूछेगा कि ऐसे दे देगा आपको FBD ग्राफ, कहेगा इस ब्लॉक में जो होता है त्वरण क्या होगा, है त्वरण। ठीक है, त्वरण क्या होगा? तो त्वरण होता है आपका टोटल फोर्स अपॉन टोटल मास, यानी टोटल बल अपान टोटल द्रव्यमान। तो A इक्वल टू F अपान M1 प्लस M2, दो हैं। अगर हम पहले ब्लॉक के लिए बात करें तो पहला ब्लॉक लेते हैं M1, और इधर T1 चल रहा है आपका T, और इधर आपका क्या है 0, कुछ नहीं है तो 0 मान लेता है। और इसके नीचे आपका लग रहा है mg, और इसके अपोजिट डायरेक्शन में R रहा है। ठीक है, R प्रतिक्रिया बल। ठीक है, ये होता है। तो अगर इस ब्लॉक के लिए करें तो प्रथम ब्लॉक के लिए M1 ब्लॉक। ठीक है, M1 ब्लॉक की अगर बात करें तो जो होता है जिस दिशा में मूव करे, यानी जिस दिशा में तनाव लग रहा है F, T की दिशा माइनस होती है उसके अपोजिट डायरेक्शन की दिशा। ठीक है, इसका निकालने का तरीका ये होता है कि जिस दिशा में जो है तनाव बल लग रहा हो उस दिशा में, यानी जिस दिशा में बल फोर्स अप्लाइड फोर्स लग रहा हो, यानी अप्लाइड फोर्स लग रहा है T, यानी तनाव टेंशन जिस ओर बल लगता है उसी को हम अप्लाइड फोर्स कहते हैं। तो अप्लाइड फोर्स T इधर लग रहा है और उसके अपोजिट डायरेक्शन में जो बल रह गया, अपोजिट डायरेक्शन में कुछ नहीं है तो 0 इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन। ठीक है, M1 इंटू A। ठीक है, ये होता है एक्सीलरेशन। तो T इक्वल टू M1 इंटू A का मान आपका F अपान M1 प्लस M2, ये आपका होता है T1।